हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास खबर। और खबर है कुछ इस तरह से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों। और मैं आपको इसे आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। तो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। सो एप्लीकेशन जो है 28 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। सो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17 तारीख, 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और एग्जाम पे फी करने की रहेगी 17 फरवरी ही। और 17 फरवरी के अलावा जो इसका जनरल जनरल का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 500 रुपीज। सो 500 रुपीज जनरल के लिए है। और अगर ओबीसी और एस जनरल ओबीसी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपीज है। और जो बाकी SC ST वगैरह हैं उनके लिए 250 रुपीज का फॉर्म है। सो इसको आप भर सकते हैं। और जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए मात्र 50 रुपीज ओनली आईबी का फॉर्म है। तो इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सो फॉर्म भरने की प्रक्रिया कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईबी में जो एज ग्रुप है वो है 18 से लेकर 25 एमटीएस की मैक्सिमम एज है। और अगर बात करें असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें 27 ईयर्स प्लस कुछ ईयर्स जो है उसमें एडिशनल है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज अगर बात करें तो 1525 वैकेंसीज हमारी आईबी की हैं। यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की हमारी 1575 है। और साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं 150। सो 150 वैकेंसीज हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्लास 10th इसमें हमें चाहिए। क्लास टेंथ इसमें चाहिए हमें। 10th क्लास में आपकी एलिजिबिलिटी होती है। साथ में लोकल लैंग्वेज आपको नॉन होनी चाहिए जिस रीजन का आप भर रहे हैं। और साथ में जो है डोमिसाइल आपका उसी जोन का होना चाहिए जिसमें आप भरने जा रहे हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि 1525 वैकेंसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की हैं। और 150 वैकेंसीज जो हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं। सो ये इस तरह से है। अगर हम डिटेल में बात करें तो अनरिजर्व की 755 है आईबी, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव जो टोटल पोस्ट है उसमें टोटल 750 जो है 755 अनरिजर्व्ड हैं। ईडब्ल्यूएस की 152 है, ओबीसी की 271 है, एससी की 240 हैं और एसटी की 103 है। टोटल 1521 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आईबी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, उसमें अनरिजर्व 68 हैं, ईडब्ल्यूएस में 15 हैं और ओबीसी की 35 वैकेंसीज हैं और एससी की 15 हैं, एसटी की 16 हैं। टोटल 150 वैकेंसीज हैं। सो इसमें आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर फिलअप करने की बात की जाए तो इसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं। ये साथ में है आपका जो है इस तरह से करके आप देख पा रहे हैं, टोटल डिटेल्ड वैकेंसीज का विवरण है ये। इसको आप भर सकते हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए तो लेवल 3 इसमें लागू होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट में। और लेवल 1 लागू होगा एमटीएस में। 21,700 से लेके 69,100 रुपये पे ग्रेड रहने वाला है। और अगर एमटीएस की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 तक आपका ग्रेड पे रहने वाला है। सो ये इसमें 20% ऑफ द बेसिक पे है। साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नॉलेज होनी चाहिए लोकल आपकी जो लैंग्वेज उसमें टेबल ए में दी हुई है। और सर्टिफिकेट आपका डोमिसाइल का भी होना चाहिए। साथ में इंटेलिजेंस वर्क में आपका फील्ड एक्सपीरियंस हो तो डिजायरेबल है वो। सो एज लिमिट की बात की जाए तो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की। और एमटीएस में तो और भी कम है यानी 18 से 25। और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन गैप है। बाकी ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि इसमें 30 तक आप भर सकते हैं ओबीसी वगैरह के लिए।
जो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट में जाना चाहते हैं। साथ में एमटीएस वाले 28 तक भर सकते हैं। अपर एज लिमिट इतनी ही है और साथ में जो है आप डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है वो इस तरह से है कुछ: हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, तेलंगाना, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका, उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। ये सारी पूरी की पूरी लिस्ट है। और स्कीम में अगर बात करें तो टियर 1 इसमें होने वाला है। टियर 1 में आप देख पा रहे हैं इसमें 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। 100 मार्क्स का यानी 1 आवर का, और पेपर भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल स्टडीज है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होने वाली है। इसमें आपको हर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप टियर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर एक एग्जाम टियर 2 के लिए भी देना होगा, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। वो बेसिकली इंग्लिश और ये सब टेस्ट करने के लिए होगा। और उसमें जो है आपको 500 वर्ड्स का लोकल लैंग्वेज में एक कुछ आपको दिया जाएगा, वो आपको लिखना होगा। तो 40 मार्क्स का उसमें होने वाला है, 1 आवर उसमें दिया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ में स्पोकन एबिलिटी भी आपकी चेक की जाएगी और इंटरव्यू के तौर पे उसमें 10 मार्क्स उसके होंगे। तो टोटल जो है 50 मार्क्स का ये होने जा रहा है। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि टियर 3 रहने वाला है। सो इस तरह से करके आपका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल जो आपका फाइनली जो मेरिट बनेगी वो तीनों के एग्जाम के आधार पर बनेगी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क, टियर 1 एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ द रेस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर 2। अगर फर्स्ट में आप क्वालिफाई होते हैं तो सेकंड में आएंगे, और इस तरह से करके आपकी होने वाली है। सो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसमें जो है सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी केयरफुली इसको पढ़ेंगे। और फीस मैंने आपको बता दी है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। सो ये थी डिटेल जानकारी आईबी के फॉर्म के बारे में। सो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।